गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे किस तरह से हम अपने सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड सब्सटेंस को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही पढ़ने जा रहे हैं आज हम, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। लेकिन इसके लिए पहले हमें 2 मेन पॉइंट्स जानने होंगे। फर्स्ट पॉइंट है all particles have energy but the energy varies depending on the temperature of substance। यह हमने पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके पास एनर्जी होती है और ये एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैटर के टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल। अगर हम टेम्परेचर रेज करते हैं, दैट मीन्स अपने सब्सटेंस को हीट करते हैं, तो एनर्जी भी इंक्रीज होती है पार्टिकल्स की। और अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, मतलब कि अपने सब्सटेंस को कूल करते हैं, तो हमारी एनर्जी भी पार्टिकल्स की कम हो जाती है। इसमें हम पढ़ेंगे अमाउंट ऑफ एनर्जी इन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। हमने पढ़ा था कि सॉलिड स्टेट में हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी पोजीशन फिक्स होती है, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते हैं, दे कैन ओनली वाइब्रेट। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके पास बहुत कम एनर्जी है, सो दे हैव मिनिमम एनर्जी। लिक्विड स्टेट के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा मूव कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उन पार्टिकल्स के पास जो एनर्जी है वो सॉलिड पार्टिकल्स के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनसे ज़्यादा एनर्जी है लिक्विड के पार्टिकल्स के पास, क्योंकि वो मूव कर सकते हैं। अब आया गैस स्टेट। गैस स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं, मतलब कि वो वन प्लेस से दूसरी जगह पर इजीली जा सकते हैं। They are free to move about in all directions। गैस के पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी तरफ इजीली मूव कर सकते हैं, तो वो इजीली मूव कर पा रहे हैं, मतलब कि उनके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है। So solid particles have minimum energy, liquid particles have higher energy than solids and gas particles have maximum energy। तो ये हुआ फर्स्ट पॉइंट कि मैटर के अंदर जितने पार्टिकल्स होते हैं उन सबके पास एनर्जी होती है। सेकेंड पॉइंट है अ चेंज इन स्टेट अकर्स व्हेन द एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज चेंज्ड। अब आप देखिए, अगर हम इन ऐसे सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, अगर हम इन पार्टिकल्स की एनर्जी को चेंज करेंगे तो हमारी स्टेट भी क्या है, स्टेट भी तो चेंज हो सकती है। अगर हमने अपने सॉलिड के पार्टिकल्स की एनर्जी को इंक्रीज कर दिया तो हमारा जो सॉलिड स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में जा सकता है। इसी तरह अगर लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी को और थोड़ा इंक्रीज कर दिया तो वो लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि हमारी जो स्टेट है मैटर की वो चेंज हो सकती है अगर हमने अपने पार्टिकल्स की एनर्जी को चेंज किया। अब ये चेंज किस तरह से होगा ये देखिए। अगर हम अपने सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है। देखिए, अगर हम सब्सटेंस को हीट करेंगे तो सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर हम अपने सब्सटेंस को कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो उस सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी डिक्रीज होगी। गॉट इट? If we heat a substance, then the energy increases, and if we cool a substance, then the energy of its particles decreases। Okay, तो अब हम पढ़ेंगे मेल्टिंग और फ्यूजन। पहला प्रोसेस जिससे हम अपने मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। मेल्टिंग क्या होता है? मेल्टिंग हम उस प्रोसेस को कहते हैं, उस तरीके को कहते हैं जिससे हम अपने सॉलिड स्टेट के सब्सटेंस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं बाय हीटिंग। अपने सॉलिड सब्सटेंस को हीट करके, गरम करके उसे हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। देखिए, सॉलिड को हीट किया हमने तो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। इस सिंपल से प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग, या इसको हम फ्यूजन भी कहते हैं।
टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू अ लिक्विड एट फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। अब जब हम अपने सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वो फ़ौरन तो नहीं लिक्विड में चेंज हो जाता, हमें उसके टेम्परेचर को राइज करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। तो वो टेम्परेचर जिस पर हमारा जो सॉलिड है वो पूरा का पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड सब्सटेंस। जब हमारा सॉलिड हम अपने सॉलिड को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो जिस टेम्परेचर पर आकर हमारा जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। डिफरेंट सॉलिड्स हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स। अलग अलग सॉलिड सब्सटेंसेस के भी अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर Ice melts at 0 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म लिक्विड वाटर। आइस तो सभी ने देखी होगी। आइस को जब हम लोग फ्रीज़र से बाहर निकालते हैं तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, मतलब कि उसे धीरे धीरे गर्मी मिलने लगती है और फिर एक टेम्परेचर आता है 0 डिग्री सेल्सियस। दिस C स्टैंड्स फॉर, C का मतलब है सेल्सियस। टेम्परेचर आता है 0 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर हमारी जो आइस है वो पूरी मेल्ट होकर वाटर बन जाती है। तो आइस क्या है? सॉलिड है। वाटर क्या है? लिक्विड है। तो हमारी जो सब्सटेंस है वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में किस टेम्परेचर पर आया? 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आया। तो 0 डिग्री सेल्सियस है हमारे आइस का मेल्टिंग पॉइंट। आया समझ में? 0 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। नेक्स्ट प्रोसेस है बॉइलिंग और वेपराइजेशन। बॉइलिंग हम उस प्रोसेस को कहते हैं, उस तरीके को कहते हैं जिसमें हम अपने लिक्विड स्टेट के सब्सटेंस को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? हीट करके। लिक्विड सब्सटेंस हीट को जब हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो गैस में चेंज हो जाता है, गैस में बदल जाता है। The temperature at which a liquid boils and changes rapidly into gas at atmospheric pressure is called boiling point of the liquid. अब वो टेम्परेचर जिस पर हमारा लिक्विड सब्सटेंस गर्म होकर, बॉयल होकर गैस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं अपने लिक्विड सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट। That temperature is called the boiling point of the liquid. Example के तौर पर water boils at 100 degree Celsius to form a gas called steam. वाटर हमारा, जब हम लोग अपनी वाटर को हीट करते हैं, देखिए गर्म करते हैं, वाटर क्या है? लिक्विड है, उसको हमने हीट किया, गर्मी हीट प्रोवाइड करी, बॉयल किया, तो एक टेम्परेचर आता है 100 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर हमारा जो वाटर है वो पूरी तरह से गैस में कन्वर्ट हो जाता है और उसी गैस को हम क्या कहते हैं? स्टीम, भाप। तो हमारा जो लिक्विड स्टेट में पहले क्या था? वाटर था। जब उसको हमने हीट प्रोवाइड करी, गर्म किया, तो वो स्टीम बन गया, मतलब कि अब वो गैस स्टेट में आ गया। तो यहाँ पे भी हमारा चेंज ऑफ स्टेट हुआ ना, लिक्विड से गैस बन गया हमारा। किस टेम्परेचर पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस टेम्परेचर को हम अपने वाटर का क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। हायर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। अब ये बॉइलिंग पॉइंट है क्या? ये हमारा टेम्परेचर है, मतलब कि हमने अपने लिक्विड को इस टेम्परेचर तक की हीट किया है, मतलब कि हमने अपने लिक्विड को इतनी गर्मी दी है। तो हमें अब जिस लिक्विड को जितनी ज़्यादा गर्मी देनी पड़ेगी, मतलब ये उस लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो उतनी ज़्यादा टाइटली अट्रैक्टेड हैं। लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज तो होते ही हैं, लेकिन एकदम क्लोज नहीं होते हैं जैसे सॉलिड में होते हैं। तो हमने आपको बताया था कि इन सभी पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है। सब पार्टिकल एक दूसरे को खींच रहे होते हैं एक ताकत से, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो
अब हमारा लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि गैस में तो पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते हैं, तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इतनी ज़्यादा हीट देनी है, इतनी ज़्यादा गर्मी देनी है कि हमारी ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इनके बीच में वीक हो जाए, तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चले जाएं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हम अपने लिक्विड को जितने ज़्यादा हीट दे रहे हैं उसे बॉयल होने के लिए, मतलब कि उस लिक्विड के अंदर के पार्टिकल्स उतने ज़्यादा ही टाइटली अट्रैक्टेड हैं, टाइटली पैक्ड हैं। तो हायर द बॉइलिंग पॉइंट, ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। बॉइलिंग में चेंज ऑफ स्टेट कहाँ से कहाँ, लिक्विड से गैस में हीट करने पर लिक्विड सब्सटेंस गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। थर्ड प्रोसेस है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, हमारा गैस स्टेट का सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि गैस किस में बदल रही है, लिक्विड में बदल रही है। इसके लिए हमें कूलिंग करनी पड़ती है। देखिए कंडेंसेशन जो है ये बॉइलिंग या वेपराइजेशन का जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, लिक्विड से गैस बन रही है, इसमें क्या हो रहा है, गैस से लिक्विड। तो इसके लिए हमें कूलिंग करनी पड़ती है, अपनी गैस को ठंडा करना पड़ता है जिससे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। सो सबसे कॉमन एग्जांपल है, आपने देखा होगा जब वाटर को हम पतीली में रखकर बॉईल करते हैं तो और उस पर ढक्कन लगा देते हैं, लिड लगा देते हैं। जब वाटर बॉईल हो जाता है तो हम गैस को बंद कर देते हैं। फिर क्या होता है, बॉईल हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जो वाटर था वो लिक्विड से गैस में बदल गया, लिक्विड से गैस में बदल गया। भाप बनी, भाप जाके जो गैस है हमारी वो जाके लिड पर, ढक्कन पर चिपक गई। अब जब हमने गैस बंद कर दिया तो हमारी जो लिड है वो धीरे धीरे ठंडा होने लगा, कूल होने लगा। तो जो वेपर है, गैस पार्टिकल्स हैं, वो भी कूल होने लगे। गैस जब कूल होगी तो क्या बन गई, लिक्विड बन गई। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लिड होती है, जो ढक्कन होता है, उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स लगी होती हैं, वाटर की बूंदें लगी होती हैं। तो क्या होता है, यही होता है, गैस से लिक्विड बन जाता है कूल होने पर। When steam changes into water on cooling, it is called condensation of steam. अब नेक्स्ट प्रोसेस है फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। फ्रीजिंग में क्या होता है, हमारा लिक्विड सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में बदल जाता है। पहले हमारा क्या था, लिक्विड था, जब हम उसको कूल करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। इसीलिए हम इस प्रोसेस को सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी बहुत इजी है, आप सब ने देखा होगा, गर्मियों में हम क्या करते हैं, वाटर को फ्रीज़र में रखते हैं और फिर वो वाटर क्या है, लिक्विड है, फिर क्या बन जाता है, वाटर की आइस क्यूब्स बन जाती है ना। तो वाटर से आइस बन गई, मतलब कि लिक्विड से सॉलिड बन गया, कब, कूल होने पर। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। फ्रीजिंग इज द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। अब फ्रीजिंग किसका जस्ट उल्टा है, मेल्टिंग का। मेल्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, हमारी सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में बदल जाता है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, लिक्विड सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में बदल जा रहा है। तो इसीलिए हम फ्रीजिंग को कह सकते हैं रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। इसीलिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज सेम एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इट्स सॉलिड फॉर्म। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, वाटर को जब हम कूल करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, तो वो आइस बन जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लिक्विड से सॉलिड में हमारी चीज सब्सटेंस गया, तो इसे क्या कहेंगे, फ्रीजिंग कहेंगे। किस टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस टेम्परेचर को क्या कहेंगे हम, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। और देखिए, आइस जो है हमारी, उसको जब हम हीट करते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर बन जाती है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, मेल्टिंग कहेंगे। ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है और ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है। इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड 0 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। क्योंकि फ्रीजिंग और मेल्टिंग दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, इसीलिए हर सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट उसके मेल्टिंग पॉइंट के बराबर होता है।
वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस है और मेल्टिंग पॉइंट भी आइस का 0 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट प्रोसेस है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, हमारा सॉलिड स्टेट का सब्सटेंस डायरेक्टली गैस में बदल जाता है। देखिए ऐसे नॉर्मली क्या है, सॉलिड है, सॉलिड में पार्टिकल्स एकदम क्लोजली पैक, थोड़ा गर्म करेंगे तो पार्टिकल की एनर्जी थोड़ी बढ़ेगी, तो पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़े ज़्यादा दूर चले जाएंगे तो लिक्विड बन जाएगा। फिर और ज़्यादा जब हम अपने सब्सटेंस को, लिक्विड को हीट करेंगे तो पार्टिकल्स की एनर्जी और बढ़ जाएगी, पार्टिकल और फ्रीली मूव करने लगेंगे, तो अब वो गैस बन जाएंगे। लेकिन सब्लिमेशन में क्या होता है, हमारा सॉलिड स्टेट का सब्सटेंस डायरेक्टली किस में बदल जाता है, गैस में। प्रोसेस ऑफ डायरेक्टली चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन। सॉलिड से सीधा हमारा जो सब्सटेंस है वो क्या बन जाता है, गैस बन जाता है, जब हम अपने सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं, गर्म करते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम सब्लिमेबल सब्सटेंसेस क्या कहते हैं सब्लिमेबल सब्सटेंसेस। इसके एग्जाम्पल हैं नैफ्थलीन बॉल्स, कैम्फर, आयोडीन, और भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो नैफ्थलीन बॉल्स तो आप सभी ने देखी होंगी, आपकी मम्मी वाइट कलर की बॉल्स होती हैं, उसे वुलन क्लोथ्स में रखती हैं जब समर्स आ जाते हैं, ताकि हमारे जो क्लोथ्स हैं उनमें कीड़े ना लगे, इंसेक्ट्स उन पर अटैक ना कर पाएँ। लास्ट प्रोसेस है डिपोजिशन। डिपोजिशन हम लोग उस प्रोसेस को कहते हैं, उस तरीके को कहते हैं जिससे हमारा गैस स्टेट का सब्सटेंस डायरेक्टली सॉलिड बन जाता है। तो ये हमारा सब्लिमेशन का जस्ट रिवर्स है, उल्टा है। सब्लिमेशन में सॉलिड से गैस बन रहा था और डिपोजिशन में गैस हमारी क्या बन जाएगी, सॉलिड बन जाएगा। यहाँ पे सॉलिड को हीट करना पड़ेगा और यहाँ पर अपनी गैस को हमें कूल करना पड़ेगा, जिससे गैसियस स्टेट का सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में बदल जाएगा। A gas solidifies directly without going into the liquid state on cooling. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिपोजिशन, जिसमें हमारी गैस सॉलिडिफाई हो रही है, मतलब कि सॉलिड बन रही है बिना लिक्विड बने, ऑन कूलिंग। इसका एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस। जब बहुत ज़्यादा ठंडक होती है कोल्ड एरियाज़ में, तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारा कोहरा होता है, जो कोल्ड एयर होती है, वो किस में बदल जाती है, सॉलिड फॉर्म में बदल जाती है। कोल्ड एयर क्या है, गैस है, वो किस में बदल जाएगी, सॉलिड फॉर्म में बदल जाएगी, और उसके सॉलिड फॉर्म को हम कहते हैं फ्रॉस्ट।